अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज फिर हम आपको दो तीन इंतहाई दिलचस्प किस्से बताएंगे। एक हीरोइन ने एक अदाकार के सीने के ऊपर खड़े होने से, बल्कि खड़े होकर डांस करने से भी और खड़े होने से भी इनकार कर दिया था। वो क्या किस्सा है उसके हवाले से आपको बताएंगे। एक अदाकार हवाई जहाज़ का जो हादसा था उसमें बच गए थे, जहाज़ नीचे गिर गया था, वो क्या था। और एक और फिल्म आई जिसको 3 हदायतकारों ने बनाया, और जब वो फिल्म आई उस बन रही थी तो उस वक्त एक गुलूकार ने इनकार कर दिया था जनाब कि मैंने ये गाना नहीं गाना, क्योंकि मेरे से पहले मेरे सीनियर एक गाना गा चुके हैं। जो गुलूकार कौन थे, बहुत बड़े गुलूकार थे, उसके हवाले से बात करेंगे। शुरू हम करते हैं जनाब के एक फिल्म जो नरेश कुमार राजेंद्र कुमार के भाई थे। राजेंद्र कुमार वही मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज़ ना होना, संगम वाले राजेंद्र कुमार। उनके वो एक दफ़ा नौशाद साहब के पास आए राजेंद्र कुमार। उन्होंने कहा जी मैंने आज तक अपने भाई की किसी फिल्म में काम नहीं किया, तो नरेश जो है वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी उसमें काम करें, यानी गाने शाने लिखे, मौसीकी तरतीब दें उसकी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये कर लेते हैं, मतलब हम नौशाद साहब ने हामी भर ली। नौशाद साहब ने हामी भरी तो उसके जो शायर थे वो राजेंद्र कृष्ण थे, जिनके साथ पहले जिनकी शायरी बड़ी मशहूर थी, मौसीकी तरतीब देनी थी इन्होंने। तो उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश होगी कि राजेंद्र कृष्ण के साथ जो है ये फिल्म की जाए। नरेश ने आगे कहा, और आप दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होगा, एक की शायरी होगी दूसरे की मौसीकी होगी, तो ज़बरदस्त होगा। तो राजेंद्र कृष्ण ने भी जब ये बात सुनी कि नौशाद साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी बड़े खुश हुए। तो नौशाद साहब ने भी हामी भर ली। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब एक गाना था, उसके लिए एक बैठक सजी। गाने की जो शायरी थी, गाने की सिचुएशन के हिसाब से जो शायरी थी वो थी कि मेरे से अच्छी गोरी तेरी पायल, ये इस तरह की कुछ सिचुएशन थी। हमसे अच्छी या मुझसे अच्छी गोरी तेरी पायल, ये अब सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को स्क्रीन के ऊपर ढालने के लिए एक बैठक हुई। तो वहाँ पे फिल्म डायरेक्टर भी थे, वहाँ पे फिल्म की हीरोइन वगैरह भी बैठी हुई थी, वहाँ पे हीरो भी थे, सारे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक सिचुएशन के हिसाब से मशवरा किया गया कि जो हीरोइन थी वजंती माला। हीरोइन जो है वो आके सीने पे खड़ी होगी, वो लेटा हुआ होगा। जो हीरो है वजंती माला का हीरो जो है राजेंद्र कुमार, वो लेटा होगा, ये उनके सीने पे आके खड़ी होगी। वहाँ वो पायल जो है वो गिरेगी, तो वहाँ से गाने का जो मुखड़ा है वो शुरू होगा कि हमसे अच्छी गोरी तेरी पायल। तो अब ये सूरत हाल जब हीरो और हीरोइन के सामने रखी गई, हीरो साहब ने तो फ़ौरन हामी भर ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, हीरोइन जो है वो मेरे सीने पे खड़ी हो जाए, कोई मसला नहीं। जबकि वजंती माला जो थी वो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एक औरत जो है वो एक मर्द के सीने के ऊपर खड़ी हुई है, तो ये तो बड़ा मायूब समझा जाता है। तो मैं तो इस तरह की, ये तो बेहूदगी में भी है और मायूब भी है, तो मैं तो इस तरह नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी सीन जो है। अब राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि तुमने मेरी सीने पे खड़ा होना है, मुझे जब कोई एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्यों है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, बस नहीं करना। तो वो अब डायरेक्टर जब वो गाने का शूट का मरहला आया, उस टाइम के ऊपर वजंती माला किसी और चीज़ के ऊपर भी गुस्सा में थी, ऊपर से ये भी वाला मामला भी आ गया। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा जी आप करें, सूरत हाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है, वो ये सूट करेगी गाने को। तो खैर बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया वजंती माला साहिबा को। उन्होंने कहा उन्होंने घाघरा पहन के ये इस तरह ऊपर खड़े होना, फिर लेकिन उन्हें खैर बड़ी मुश्किल से उन्हें कायल किया गया, उन्हें कन्विंस किया गया। तो हीरोइन जो थी वो खड़ी हुई, और फिर वो ना सिर्फ खड़ी हुई और उनकी पायल जो खनकती है या छनकती है, तो डांस डायरेक्टर ने सिचुएशन ऐसी रखी कि उन्होंने सिर्फ खड़े नहीं होना बल्कि उन्होंने कूदना है, यानी डांस करना है उसके ऊपर। अब ये और ज़्यादा मुश्किल मरला था। खैर वो गाने का मुखड़ा जो था वो उसी तरह शूट हुआ और जिस तरह कहा गया था। और इस गाने के दौरान जो कुछ उनके साथ हुआ होगा वो तो वही जानता है, राजेंद्र कुमार साहब। लेकिन बहरहाल उनके फेस एक्सप्रेशन तो ठीक थे। तो इस तरीके से ये गाना जो है वो पिक्चराइज हुआ था। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना था, उसका मुखड़ा और वो सूरत हाल कैसी थी वो ज़रा आप खुद देख लीजिए। देखा नाज़रीन आपने, ये सूरत हाल थी जनाब साहब कि
ये सारा कुछ हुआ उसके साथ ही। जिन दिनों में ये इस फिल्म का नाम था गंवार, ये गंवार फिल्म का था, जो सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई है। जिन दिनों में ये फिल्म जो थी वो बन रही थी, गंवार फिल्म, उन्हीं दिनों में तंजानिया से कोई एक जर्नलिस्ट आया जो कि जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर तो भारत से था, लेकिन वो वहाँ पे मिलने आया निशात साहब से, और उन्होंने निशात साहब और राजेंद्र कुमार से एक मुलाकात की। उन्होंने कहा जी हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं कि जिसमें लीबिया के और तंजानिया के लोगों के आपस में मोहब्बत दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल ज़रा ख़राब थी, तो इससे एक भाईचारे को प्रमोशन मिलेगी, एक उजागर किया जाए उनके अंदर। तो निशात साहब ने कहा ठीक है। तो इन्होंने उसी सिलसिले में जाना था वहाँ पे तंजानिया। तो तंजानिया जाने के लिए जब ये इन्होंने अपना सफ़र बांधा, वहाँ पे राजेंद्र कुमार भी साथ थे। तो पहले तो ये हुआ कि राजेंद्र कुमार और क्योंकि ये अफ्रीकन एयरवेज़ में दोनों सफ़र कर रहे थे, तो अफ्रीकन एयरवेज़ जो थी वो उतर गई कहीं कराची एयरपोर्ट पे, और जब ऐलान हुआ, ये बात है 1969 की मैं आपको बता रहा हूँ, ऐलान हुआ कि हम कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। अब वो निशात साहब, फिर ये राजेंद्र कुमारी बड़े हैरान हुए कि ये क्या अचानक, मतलब है वो शायद प्लान में नहीं था उतरना। वहाँ पे उतरे तो उन्होंने कहा कि हम कराची एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट पे जा के बैठ गए। तो रात का कोई काफ़ी लेट टाइम था, रात का पहर था, वहाँ पे पैसेंजर तो कम थे, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ के जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो निशात साहब को महसूस हुआ जिस तरह कुछ लोग उन्हें घूर रहे हैं और आपस में सरगोशियाँ कर रहे हैं। तो राजेंद्र कुमार ने भी इस चीज़ को भांपा, तो उन्होंने कहा कि चलें जहाज़ में वापस जाके बैठते हैं, यहाँ पे नहीं। तो वो खैर जहाज़ में तो वापस जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आए, काफ़ी सारे लोग थे, मतलब स्टाफ के लोग जो थे। उन्होंने कहा जी हमारी आपस में एक शर्त लगी हुई है, तो आप मेहरबानी करके इसको ज़रा क्लियर कर दें। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी आप नौशाद साहब हैं ना? तो निशात साहब ने कहा जी मुबारक हो आप ये शर्त जो है वो जीत गए। तो वहाँ पे उन्होंने रोला डाला, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि राजेंद्र कुमार और निशात साहब आए में। तो उन्होंने स्टाफ के लोगों ने कहा जी उतरे आप, हम आपकी कोई खातिर करते हैं, कुछ आपके कुछ मेहमान नवाजी कुछ करते हैं, हमें मौका दें। तो उन्होंने कहा जी जहाज़ उड़ने वाला है। उन्होंने कहा जी जहाज़ हमी ने उड़ाना है, हम स्टाफ हैं, हमारी मर्ज़ी से जहाज़ नहीं उड़ना है जितनी देर हम। तो खैर निशात साहब ने कहा जी इस तरह, अब उन्होंने इंसिस्ट किया, इसरार किया, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने अब क्योंकि जाना है, टाइम इस तरह हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप ये बताएं कि आप वापसी पे जो है वो कहाँ से आएंगे, कैसे गुजरेंगे, कब आएंगे, वापसी आपकी कब है? वो बताया जी इस तारीख को इस तरह करके वापसी है, तो फिर हम आपके लिए यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। ये वादा करके खैर वो चले गए। वो तंजानिया चले गए। तो तंजानिया में कोई मीटिंग्स वगैरह हुई, जो भी हुआ। राजेंद्र कुमार की मिसेज भी साथ थी, उनके बहनोई और बहन वहाँ पे रहते थे, तो वो उनसे मिलने के लिए उन्होंने जाना था। तो उन्होंने वहाँ से एक छोटे जहाज़ में सफ़र किया जिसके अंदर 4-5 सवारियाँ थी राजेंद्र कुमार समेत। तो उन्होंने क्योंकि वहाँ मिलने जाना था। अब हुआ क्या कि उन्होंने निशात साहब से कहा कि आप इस तरह करें, नैरोबी में जाएं, नैरोबी में फ़लाँ होटल में आप क़याम करेंगे, हम दारुस्सलाम के करीब, पता नहीं कौन सा वो इलाका था, वहाँ से सफ़र तय करके ये मिला के जो भी उन्होंने मिलना था तो हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। निशात साहब ने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि जहाज़ को हादसा पेश आ गया जनाब, और जहाज़ के अंदर छोटे कम सवारियाँ, जिस तरह मैंने बताया, उसमें जहाज़ एक दरिया के ऊपर जाके गिरा वहाँ पे। और ये भी पता चला कि जो दरियाई घोड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, वहाँ पे वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे इनके ऊपर। थोड़े से सवारियाँ थी। तो उधर से पता चला कि वहाँ पे हाथी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, खूनख्वार किस्म के हाथी, वो भी जनाब हमला करने के लिए तैयार थे। तो इन्होंने जो टूटा फूटा हुआ जहाज़ था जो बिल्कुल दरिया के ऊपर था, वहाँ पे जाके दोबारा पनाह ली, क्योंकि वो उन्होंने बचना था, हाथियों से भी बचना था, हाथियों का जो आना था। तो इन्होंने हाथियों को भगाया, हाथी जो पानी के अंदर आना शुरू हो गया इधर से। तो इन्होंने कोई रेड लाइट जो थी वो बची थी जहाज़ की, वो रेड लाइट जलाई, सुर्ख बत्ती, जिसको सुर्ख बत्ती को देख के वो हाथी वगैरह तो वापस चले गए। और उसी सुर्ख बत्ती की बुनियाद के ऊपर उनको लेने के लिए, तलाश करने के लिए जो जहाज़ उतरा था वहाँ पे, उन्होंने ढूंढने में उनकी मदद हुई उसी बत्ती की वजह से। और फिर उनको कश्ती में डाला, कश्ती में बिठा के उन्होंने जहाज़ में डाला और वो वहाँ चले गए। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या हुआ कि निशात साहब नैरोबी पहुँच गए। तो 24 अप्रैल 1969 का ये दिन था। उन्होंने जाके अखबार पढ़ा तो अखबार में लिखा हुआ था राजेंद्र कुमार जिस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे वो जहाज़ तबाह हो गया।
तो वो रोना पिटना पड़ गया वहाँ पे। तो ये तो कहते हैं मुसलमान थे क्योंकि निशात साहब, ये कहते हैं मैं मसल्ले पे बैठ गया। तो बस वो फारिग हुआ तो थोड़ी देर बाद देखा कि राजेंद्र कुमार उनकी मिसेज सामने खड़े हुए, बिल्कुल कहते हैं हमारी खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा कि एकदम से ये मतलब है वो बच के आ गए थे। तो हवाई हादसे में ये था, और फिर वापसी पे क्योंकि ये सारा अनएक्सपेक्टेड था, प्लान के मुताबिक नहीं था, वो हादसा वगैरह सारा कुछ हुआ, तो वापसी पे इन्होंने एयर इंडिया करवा ली एयर अफ्रीकन एयरवेज़ की बजाय। तो उससे फिर कराची में तो क्या रुकना था। तो जो तारीख इन्हें बताई गई थी कराची में, तो वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लोगों ने फूलों के अंबार लगा दिए, वहाँ पे जमा हो गए लोग। निशात साहब बाद में बताते हैं कि मुझे ख़त आते रहे, बहुत ज़्यादा ख़त आए, फिर मैंने सब ख़त का जवाब भी दिया ज़्यादातर का। मैंने बताया कि इस तरह करके हादसा हो गया था और प्लान में जो है वो बिल्कुल अब अचानक से तब्दीली हुई, तो इस तरह ये हमारी आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। एक और फिल्म थी, आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्म के अंदर जो डायलॉग होते हैं, जो सूरत हाल होती है, उसके ऊपर भी काफ़ी सूरत हाल बनती है, चेंज भी होती है। जिस तरह मैंने वजंती माला का भी बताया था कि उन्होंने किस तरह तब्दीली करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो कनीज़ फिल्म में वहीद नवाज साहब और अली सुफ़ान फाकी साहब के दरमियान काफ़ी बहस हुई थी। वहीद नवाज साहब कई सीन करने में, कई जगह गाने की सिचुएशन में, और कई जगह वो वैसे मामलात जो डायलॉग के हवाले से वो था, वो फिर अली सुफ़ान फाकी साहब ने वहीद नवाज साहब को कैसे कन्विंस किया है, बड़ी लंबी स्टोरी है, अक्सर हमने शायद डिस्कस भी की है। लेकिन फिर अवार्ड के टाइम भी यहाँ हुआ था कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। हीरोइन के साथ जो हीरो होता है वो हीरो होता है, लेकिन मर्कज़ी किरदार वाला जो होता है वो हीरो नहीं होता, वो इस तरह होता है। अवार्ड के ऊपर भी काफ़ी हुआ तो ये चलता रहता है। इस तरह दिल कुमार साहब की भी सूरत हाल काफ़ी सारी इस तरह की उन्हें सामना करना। दीदार हम पहले से आपको बता चुके हैं उनकी तोक़ुआत क्या थी। लेकिन एक फिल्म जो थी वो पालकी फिल्म थी इंडिया की। वो इंडिया की शायद चंद एक फिल्मों में, दुनिया की भी चंद एक फिल्मों जिसको 3 हदायतकारों ने मुकम्मल किया था। और उसके जो डायरेक्टर वो सनी साहब थे, उसके जो प्रोड्यूसर थे वो पूनम साहब थे। पूनम साहब निशात साहब के पास है, उन्होंने कहा जी मैंने फ़िल्म बनानी है तो मैं करना चाहता हूँ। सनी साहब को खैर डायरेक्टर ले लिया गया उस फिल्म के अंदर। तो उस फिल्म में जब अभी शूट चल रही थी तो जगह जगह निशात साहब बताते हैं कि सनी साहब रोना शुरू हो जाते थे देख के, कहीं पे कोई मौत का सीन है, कहीं पे कोई क्या है, तो रोना शुरू हो जाता है। वो करते करते इस तरह बीमार भी हो गए सनी साहब। और सनी साहब का इंतकाल भी निशात साहब के सामने हुआ, उनकी मिसेज, उनके बच्चे भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पूनम साहब जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो परेशान हो गए जब इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा जी अब फिल्म को मुकम्मल तो करना है, अब क्या करें। फिर एक और डायरेक्टर को लिया गया। तो उन डायरेक्टर साहब को जब लिया गया तो उन्होंने आके कहा कि फिल्म के जो बाकी गाने हैं वो तो ठीक है, एक गाना है ज़िंदगी से कल ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, ये गाया हुआ था तलत महमूद साहब ने। फिल्म के डायरेक्टर ने, और उस फिल्म के अंदर भी राजेंद्र कुमार साहब थे। इन्होंने निशात साहब को आके कायल करने की कोशिश की कि फ़िल्म का गाना जो है वो तो रिकॉर्ड हो चुका है तलत महमूद साहब के, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से कहें कि वो गाएं। निशात साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तलत साहब ने रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं किस तरीके से जाके मोहम्मद रफ़ी साहब से जाके बात कर सकता हूँ। तो मैं फिर तलत साहब के साथ मेरी वो ख़राब हो जाएगी, तलत महमूद साहब के साथ सारा कुछ। और फिर सारा कुछ है, और निशात साहब क्योंकि चाहते नहीं थे, फिर उन्होंने बहाने पे बहाने उन्होंने कहा जी आप लिप्स मूवमेंट का क्या करेंगे, जो सारा कुछ अगर शूट हुआ है दोबारा, वो शूट हो चुका था। उन्होंने कहा जी शूट भी हो गया है। पूनम साहब ने कहा मैं दोबारा पैसे लगा दूंगा, मैं दोबारा सेट तैयार करवा के दोबारा इसको शूट कर लेंगे, आप बस रफ़ी साहब को जाके कन्विंस करें। निशात साहब का ताल्लुकात तो अच्छे थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो इतने एक साथ काम किया हुआ, एक पूरी कहानी है, हिस्ट्री है पूरी। तो निशात साहब ने जाके मोहम्मद रफ़ी साहब से बात की। मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं आप जो मर्ज़ी और कह लें, मैं तलत महमूद मेरे से सीनियर है, मैं उनका गाना दोबारा नहीं गाऊंगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा जी आप उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं सवाल ही बात नहीं। तो कहते हैं आप फिल्म का कोई और गाना अगर इसमें चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये वाला गाना जो तलत महमूद साहब रिकॉर्ड करवा चुके हैं मैं नहीं। अब वो वापस आकर निशात साहब ने बताया तो वो ना प्रोड्यूसर कन्विंस हुए, ना राजेंद्र कुमार जो थे वो कन्विंस हुए। उन्होंने कहा जी अब तो गाना तो मोहम्मद रफ़ी साहब से। फिर के आसिफ साहब जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई थी, तो के आसिफ साहब ने भी इस फिल्म का कुछ काम किया था, क्योंकि वो जो सनी के बाद जो डायरेक्टर आए थे उनकी भी तबीयत नासाज रहने लगी थी और वो भी बीमार हुए थे। तो ये वाहिद फिल्म है जिस तरह मैंने बताया ना, इसको 3 हदायतकारों ने मुकम्मल किया। तो के आसिफ साहब को कहा गया, के आसिफ साहब कहते हैं मेरे पे छोड़ दे, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को कन्विंस करता हूँ। के आसिफ साहब ने पता नहीं ऐसा क्या किया, जाके मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने कायल कर लिया। वो अलग बात है कि इस कायल के करने में जो है वो 6 दिन लग गए, 6 दिन। लेकिन उन्होंने कायल किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है वो करते हैं। बाद में फिर निशात साहब कहते हैं कि मेरे तलत महमूद साहब से भी ताल्लुकात जो थे वो ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। मैं मतलब है ये, क्योंकि वो ये सारा कुछ हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब किस तरह कन्विंस हुए थे ये पता नहीं।
लेकिन फिल्म का जो गाना है उसका क्या था वो ज़रा सुन लें आप। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। तो नाजरीन, ये पालकी फिल्म जो थी ये भी अच्छी खासी हिट साबित हुई। इसके गाने बड़े मशहूर हुए थे वहाँ पे, और जुबली कर गई थी कोई ना कोई वहाँ ये फिल्म जो थी। तो इस तरीके से पालकी फिल्म। और एक और इसकी बड़ी अच्छी बात जो थी, जिस तरह मैंने बताया कि सनी जो थे, जिनका दम अपने बच्चों के और निशाद साहब के सामने निकला था, तो निशाद साहब के सामने जब प्रोड्यूसर ने, वो पूनम साहब ने आके कहा कि इस तरह करके फिल्म को मुकम्मल करवाना है, उन्होंने कहा जी आप फिल्म जो भी मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप जो है वो इस फिल्म के कुछ इस हिस्सा जो है, क्योंकि फिल्म तो सनी साहब ने भी काफ़ी काम कर लिया था, वो मुआवजा ले भी चुके थे। उन्होंने कहा जी बच्चों के लिए कुछ करें आप, तो इनके बच्चों को आप मज़ीद देंगे पैसे, फिल्म की रिलीज़ होने से पहले देंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है बिल्कुल, मैं फिल्म की रिलीज़ होने से पहले, वो अपने बात के ऊपर उन्होंने पक्के रहे। अभी फिल्म नहीं आई थी, अभी उस ज़माने की बात है, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी उनका फिल्म सिनेमा पे। तो इन्होंने 60,000 रुपया उस ज़माने में उस फैमिली को जाके दिया, बच्चों को। अच्छा, अब वो जब फिल्म रिलीज़ होने का बिल्कुल टाइम, वक्त करीब आ गया, सारा लेना देना, इनको भी पैसे देने थे, निशाद साहब को 20,000 रुपया कुछ देना था क्या। तो वो बाद में उन्होंने कहा कि जब फिल्म आएगी वो मुनाफा लेगी तो फिर लगाएं आपका, क्योंकि पैसा पहले से बहुत ज़्यादा लग चुका है। लेकिन उस ज़माने में फिर एक और सूड़ी पड़ गई कि जो सनी साहब थे, उनकी बीवी ने कहा कि आपने वो रकम जो थी वो बच्चों को दी थी, मुझे तो नहीं दी थी, तो मुझे भी रकम दी जाए। तो वो भला, वो पूनम साहब के ऐसे ऐसे डायरेक्टर भी थे, उन्होंने फिर उनकी मिसेस को भी सनी साहब की 60,000 रुपये अलग से दिया था। हालांकि वो अपना मुआवजा ले चुके थे, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा इस दुनिया से चले गए थे, तो पहले उन्होंने हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर बच्चों को दिया, फिर उन्होंने बीवी जब बीच में आई तो उन्हें भी दिया गया। तो नाज़रीन, ये कुछ 2-3 इंतहाई दिलचस्प किस्से थे। हम इस तरह के किस्से आप और भी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।